अब उच्च न्यायालय ने भी कल क्वेश्चन कर दिया कि आपने मेन रोड में जो दंगा कराने का प्रयास किया गया उसकी फाइल बंद कर दी, क्यों नहीं सीबीआई को सौंप दिया जाए। ये उच्च न्यायालय का ये टिप्पणी कि भाई मंत्री टेंडर मैनेज कर रहे हैं, ये गंभीर घटना है, ये लोकतंत्र खतरे में है। मंत्री टेंडर मैनेज करे। उन्होंने कहा कि बस आप कचहरी चौक से लेकर सर्जना चौक तक ठेले नहीं लगेंगे। सर्जना चौक से रतन टाकीज और सुजाता तक क्यों नहीं? सबसे नैरो सड़क हनुमान मंदिर के बाद होती है, वहां क्यों नहीं? क्या तुष्टिकरण नीति है? लोकतंत्र जो है लोकलाज से चलता है। अगर लोकतंत्र में लोकलाज को धत्ता बता दो तो लोकतंत्र का क्या महत्व भाई? और माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से इस पर टिप्पणी करनी चाहिए। और इतने वर्डिक्ट पास होने के बाद भी सरकार को जगना चाहिए, खाली चुनावी मोड में नहीं जाना चाहिए। हाँ, जब चुनाव हो तो चुनावी मोड में जाओ, आप यात्रा करो, आप पिकनिक करो, आप रायपुर जाओ, सब ठीक है। तस्करी कर गौ को बांग्लादेश भेज रहे, गौ हमारी माता है, और उनका यह बयान कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, तो कौन कार्रवाई करेगा? ऐसे हम खुला छोड़ दें कि हमारी मां को आप ले जाके बेच दो, हमारी मां को जाके काट दो? ये क्या है भाई? गाय हमारी मां है, भारत माता हमारी मां है, ये धरती मां है। ये टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आई कि पुलिस नहीं करवाई हो तो मनोबल बढ़ाना ऐसे तत्वों को, करो, हमारे यहां पूरी छूट है, तस्करी करो, झारखंड की सीमा से पार हो, कोई रोकने वाला नहीं है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में लोकसभा में हम इसकी बात रखेंगे। क्या तमाशा भाई? राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है हर मुद्दे पर, यहां तक सर्वोच्च न्यायालय भी। और इतने वर्डिक्ट पास होने के बाद भी, माननीय उच्च न्यायालय के वर्डिक्ट पास होने के बाद भी सरकार अनदेखी कर रही, सोई हुई है। भाई उच्च न्यायालय बोल रहा है, उच्च न्यायालय के भी आदेश को आप माने कोई गंभीरता से नहीं। और इतने वर्डिक्ट पास होने के बाद भी सरकार को जगना चाहिए, खाली चुनावी मोड में नहीं जाना चाहिए। हाँ, जब चुनाव हो तो चुनावी मोड में जाओ, आप यात्रा करो, आप पिकनिक करो, आप रायपुर जाओ, सब ठीक है। लेकिन जनता के प्रति दायित्व, जनता के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है? आपको जनता ने समर्थन दिया, जनादेश दिया कि जनता की समस्या को निवारण। अब पिछले 4 महीने से बिजली की समस्या पे गंभीर हम सब आंदोलित रहे, बार बार जगाने का प्रयास किया, लेकिन आप देखो कि मुख्यमंत्री जी 3 महीने बाद जगे। 3 महीने बाद उन्होंने मीटिंग बुलाई कि हाँ साहब आप लाइट नहीं कटनी चाहिए। ये तो 3 दिन या 3 घंटे के अंदर होना चाहिए था। जब जनता परेशान हो गई, गांव गांव से आवाज उठने लगी कि बिजली दो नहीं तो गद्दी छोड़ दो, तब मुख्यमंत्री जी की नींद खुली। तब बोले नहीं साहब, बैठक बुलाई कि नहीं साहब अब बिजली नियमित होना चाहिए। तो ये गंभीर है, विषय गंभीर है। माने आप जनता के प्रति कितने जिम्मेदार हो, कितनी जवाबदेह हो, इसी से पता चलता है। एक मामला है कि पिछले कुछ महीने पहले मेन रोड में एक दंगा कराने का प्रयास किया गया, सुनियोजित एक षड्यंत्र के तहत। और लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि रांची शहर जलने से बच गया। और लगातार उस समय मैं दिल्ली में था, मैं लगातार फोन पे नहीं, शांत रहो शांत रहो शांत रहो शांत रहो, कोई नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, पुलिस तंत्र है, सब सारे पुलिस अधिकारियों से मेरी बात होती रही। भाई आप देखो, इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, 10-15 हजार लोग निकल गए, आग में झोंकने का काम किया,
लेकिन उसके बाद कार्रवाई बंद, फाइल बंद कर दी गई। तो यह प्रश्न नहीं दे रहे हैं आप ऐसे असामाजिक तत्वों को, अब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। लगातार पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था यह बात। अब उच्च न्यायालय ने भी कल क्वेश्चन कर दिया कि आपने मेन रोड में जो दंगा कराने का प्रयास किया गया उसकी फाइल बंद कर दी, क्यों नहीं सीबीआई को सौंप दिया जाए। ये उच्च न्यायालय का, हम तो शुरू से नेक्स्ट डे से हमने ये मांग की थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था रांची को आग में झोंकने का, सांप्रदायिक दंगा कराने का। ऐसे लोग मंसूबे में सफल नहीं हो, इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब माननीय उच्च न्यायालय को गंभीरता से, कितनी बड़ी बात है कि माननीय उच्च न्यायालय बोल रहा है, तो इस पे तो निश्चित रूप से सरकार को गंभीर होना चाहिए। ऐसे तत्व, हम किसी जाति धर्म, हम किसी को नहीं जाते, हम सब रांची वासी हैं, सांप्रदायिक सद्भाव रहना चाहिए। लेकिन कोई माहौल बिगाड़ने का काम करे, कोई सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम करे तो बर्दाश्त के बाहर है। ऐसे लोग किसी जाति, किसी धर्म, किसी कोई हो, किसी बड़े पद पे हो, नहीं, सजा मिलनी चाहिए। और इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय के इस वर्डिक्ट के बाद अभी तो उन्होंने कहा है कि क्यों न सौंप दी जाए, तो सरकार को जगना चाहिए, सरकार को पूरी तरह कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे तत्वों को जिला बदर करना चाहिए ताकि आगे कोई हिम्मत नहीं जुटा पाए। अब माननीय उच्च न्यायालय की और टिप्पणी आई, वो टिप्पणी आई, मेरे ख्याल से देश में ऐसी टिप्पणियां बहुत कम होती हैं कि मंत्री और कुछ लोग टेंडर मैनेज कर रहे हैं। अरे कुछ कॉल भी चल रहा है, हम उसकी सत्यता उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह टिप्पणी कि भाई मंत्री टेंडर मैनेज कर रहे हैं, यह गंभीर घटना है, ये लोकतंत्र खतरे में है। मंत्री टेंडर मैनेज करे और माननीय उच्च न्यायालय टिप्पणी करे, उसके बाद भी आप कहो कि हम यात्रा निकाल रहे हैं। कौन सी जनहित यात्रा भाई? आम जनता त्राहिमाम कर रही है, कौन टेंडर मैनेज करता है? क्या इतना लोकतंत्र जो है लोकलाज से चलता है। अगर लोकतंत्र में लोकलाज को धत्ता बता दो तो लोकतंत्र का क्या महत्व भाई? और माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से इस पर टिप्पणी करनी चाहिए, क्या है। और एक और गंभीर घटना, मेरे ख्याल से देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने कहा कि जो गाय और जानवर की तस्करी होती है उसको तुष्टीकरण नीति के तहत रोक दिया गया। नहीं साहब, वो नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? तस्करी कर गौ को बांग्लादेश भेज रहे, गौ हमारी माता है, और उनका यह बयान कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, तो कौन कार्रवाई करेगा? ऐसे हम खुला छोड़ दें कि हमारी मां को आप ले जाके बेच दो, हमारी मां को जाके काट दो, ये क्या है भाई? गाय हमारी मां है, भारत माता हमारी मां है, यह धरती मां है। यह टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आई कि पुलिस नहीं कार्रवाई होगी तो मनोबल बढ़ाना ऐसे तत्वों को, करो, हमारे यहां पूरी छूट है, तस्करी करो, झारखंड की सीमा से पार हो, कोई रोकने वाला नहीं है, हम चुप बैठने वाले नहीं है। और इस पे हम लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, लोकसभा में हम इसकी बात रखेंगे। क्या तमाशा भाई? क्या आप पशु तस्करों को बढ़ावा देना चाहते हो? पशु तस्करों ने हमारी एक बेटी का टुपुदाना के आगे वहां जान ले लिया,
न्याय नहीं मिल पाया। ऐसे कितने हत्याएं होती हैं। तो ऐसे तत्वों को माननीय मुख्यमंत्री जी बढ़ावा नहीं दें, मेरा ये नम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से। एक और घटना, हमने इस पर भी टिप्पणी की थी। हमने फोन करके प्रभारी ट्रैफिक एसपी को हमने कहा, आलम जी को, कि भाई क्या कर रहे हो आप। उन्होंने कहा कि बस आप कचहरी चौक से लेकर सर्जना चौक तक ठेले नहीं लगेंगे। सर्जना चौक से रतन टाकीज और सुजाता तक क्यों नहीं? सबसे नैरो सड़क हनुमान मंदिर के बाद होती है, वहां क्यों नहीं? क्या तुष्टिकरण नीति है? कौन बंद? आप हम किस माने किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि भाई कमिश्नर चौक से सर्जना चौक तक कोई ठेला नहीं लगेगा, हम उसकी अलग व्यवस्था कर रहे हैं। हम अटल मार्केट दे रहे हैं, अटल मार्केट बनाएंगे, लेकिन एक सिर्फ हम सर्जना चौक से लेकर यहां तक करें, नहीं पूरा करो। दिल्ली मार्केट के सामने एक बहुत चौड़ी सड़क है जो चर्च रोड को जोड़ती है, तो 13-14 किलोमीटर मीटर की है, पूरी तरह कब्जा है, खाली करो। हम उनके रोजगार पे हम नहीं अटैक करें, उन्हें जगह दो, उनको बसाओ, सड़क खुले, उनका रोजगार नहीं मरे, उसका भी मैं समर्थन करूंगा। रोजगार है, दुकानदार हैं, बेच रहे, उनको उनके भी बच्चे, उनका परिवार है, उनको भी कहीं बना के दे दो, सड़क खाली हो जाएगी, जाम से मुक्ति मिलेगी। तुरंत ही दिल्ली मार्केट में बड़ा सा मार्केट बनाओ। दिल्ली मार्केट में जो सब्जी विक्रेता है, फल विक्रेता है, जो सामने है, उनको जगह दो। मास्टर प्लान इस ओर होना चाहिए और तुरंत उसको जाम से मुक्ति मिले। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe. www